तो स्वागत है आपका। ये हमारा अगला वीडियो है। हमने कल प्रॉफिट लॉस का एक वीडियो डाला था, उसमें हमने बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल कराया था। इसमें थोड़ा सा उससे बेटर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बेटर क्वेश्चन जो कि और ऐसा कुछ नहीं सोचिए आप लोग कि ऐसा प्री में पूछेगा या फिर ऐसा तो मेंस में पूछेगा तो हमें नहीं पढ़ना है, प्री में नहीं पूछेगा। प्री में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब प्री और मेंस से कोई फर्क नहीं रह गया, ठीक है। पिछले बार का प्री ज़्यादा डिफिकल्ट था, मेंस ज़्यादा आसान था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, ठीक है। वैसे इसको देखिए, इन दोनों क्वेश्चन को बनाने के काफ़ी तरीके हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ यूनिक बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ यूनिक नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको बनाने के काफ़ी तरीके हैं। एक्स मान के बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन मैं वो तरीका बताऊंगा क्योंकि मैंने बहुत बार सीजल दिया है। तो मैं वो तरीका बताऊंगा कि जिससे आपको बेटर से बेटर सोल्यूशन मिले, बेटर से बेटर और जल्दी जो एग्जाम हॉल में आपके दिमाग में आ सके, स्ट्राइक कर सके, ऐसा सोल्यूशन मैं बताऊंगा, ठीक है। ऐसा सोल्यूशन जो कि आपके एग्जाम हॉल में आपको हेल्प करे बनाने में, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन बता देख रहे हैं। राज सेल 16 कार एट ए गेन ऑफ 12%, 12.5% एंड 20 मोर एट ए सर्टेन गेन ऑफ गेन परसेंट इफ ही गेन 25%। बोला राज क्या करता है, 16 कार बेचता है 12.5% पे और 20 कार और बेचता है, उसका परसेंटेज नहीं बताया कितने गेन में बेचता है। टोटल उसे 25% प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है आपसे कि उसने जो 20 कार बेचे थे, जिसका आपको परसेंटेज नहीं पता है कितने पे बेचा था प्रॉफिट पे, उसका आपसे पूछा कितना प्रॉफिट बेचा, वो आपको निकालने बोला। जो 20 कार बेचा उसने, उसको कितना प्रॉफिट बेचा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक लाइन में बनाता हूँ, ठीक है। डेविएशन मेथड लगाते हैं। डेविएशन मेथड क्या है आपको नहीं पता है तो आप जाइए पीछे मेरे वीडियो में आपको दिख जाएगा। डेविएशन मेथड मैंने असली अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और डेविएशन मेथड पे मैं और कुछ उस पर डिस्क्रिप्शन डालना चाहता हूँ और कुछ थोड़ा अलग करना चाहता हूँ उसको मैं। तो 1 या 2 दिन में मैं उसका एक अलग से वीडियो डालूंगा, एक और डेविएशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं और कैसे आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि कहाँ उसे यूज़ करना है, ठीक है। ये आपके दिमाग में स्ट्राइक कैसे करेगा, कैसे आप सोचोगे कि आपको डेविएशन मेथड इसमें लगाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अभी तो मैं बता दूंगा आपको कि डेविएशन मेथड मैं इसमें लगा रहा हूँ। डेविएशन मेथड मैं इसमें लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, वो सब मैं उस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। अभी हमारा प्रॉफिट लॉस का चैप्टर चल रहा है, इसमें मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। डेविएशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं इसे आप सीखिए, ठीक है। पूरा बेसिक से बताऊंगा। और आपको अगर थोड़ा सा जानकारी लेना है तो थोड़ा मोड़ा जानकारी मैंने एक वीडियो में दे रखा है। डेविएशन मेथड के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो है और 1-2 दिन में मैं अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन इसका लाऊंगा। डेविएशन मेथड कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे स्ट्राइक करना चाहिए आपके दिमाग में, वो सब बताऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे बताया 16 कार और 20 कार, ठीक है। इस ऑप्शंस को मैं यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन को मैं थोड़ा सा, स्पेस का दिक्कत है हमारे पास, ऑप्शन को यहाँ लिख देता हूँ 35, ठीक है। देखिए आपको कार दिया हुआ, पहले पहले कितना कार था, 16 कार, जिसको उसने बेचा 12.5% पे। फिर कितना है, 20 कार, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सिंपलेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो में लाते हैं। तो 4 चौके 16 है ना, और 4 पंचे 20, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये कार है, पहले इतना कार जिसका ये बताया 12.5% पे, इसको कितना बेचा, 12.5% प्रॉफिट पे, ठीक है। प्लस लिख लेता हूँ, प्रॉफिट है तो। और पूरे को बेचा उसने कितने में, पूरे को बेचा उसने 25% प्रॉफिट पे। कितने पे, 25% प्रॉफिट पे। अब बताइए आप, 25% प्रॉफिट पे पूरे को बेचा, तो डेविएशन मेथड ये कहता है कि ये पूरे में 25% उसे आना चाहिए, ठीक है। ये भी 25, ये भी 25, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये भी 25, ये तो 12.5 है। ये कितना कम है बताइए आप, ये यहाँ से 12.5% कम है ना। 12.5% 1 यूनिट के लिए कम है। यहाँ पर कितना यूनिट का बात कर रहा है, 4 यूनिट, ठीक है। तो 4 पे कितना कम है, 12.5 गुना 4 कितना हो गया, 12.5 गुना 4 कीजिए तो कितना होगा, 12.5% गुना 4 कितना हो गया, 50% हो गया, है ना। 12.5 25 और 25 50, तो ये 50% कम है ना, ठीक है। 50% कम है 4 यूनिट पे। तो ये 50% जो है कम, उधर इसमें जुड़ना चाहिए। इसको भी होना चाहिए, इसको कितना होना चाहिए, इसको भी होना चाहिए 25%, क्योंकि टोटल पे आना है हमें 25%। लेकिन ये कितना कम है, 50 इधर ये कम था तो ये इधर जुड़ेगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, 50% ये 4 यूनिट के लिए था, लेकिन इधर गया तो ये 5 यूनिट के लिए है, ठीक है। तो 5 यूनिट के लिए 50% है, 1 यूनिट के लिए कितना हो गया, 50/5 कितना हो गया, 10, 25 और 10 35% इसका आंसर होगा, ठीक है। 35% में उसने 20 20 कार और उसने बेचा था, उसको 35% में बेचा था उसने, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और घबराने की कोई जरूरत नहीं, डेविएशन मेथड सिंपल सा मेथड है। ये मेथड ये कहता है, मैं एक बार फिर से ओवरव्यू देता हूँ आपको। ये मेथड ये कहता है कि अगर कोई एक्स पार्ट है, वाई पार्ट है, एक्स पार्ट पे अगर कुछ आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वाई पार्ट पे आपको नहीं पता है और ओवरऑल दिया हुआ है, तो ओवरऑल जितना दिया हुआ है वही होना चाहिए टोटल से। तो यहाँ पे ये कितना कम है वो देखेंगे, जितना कम है वो कितने यूनिट के लिए कम है, 1 यूनिट पे
साढ़े बारह कम है ना, साढ़े बारह कम है, साढ़े बारह 25 होता है, 1 यूनिट पे साढ़े बारह, 4 यूनिट पे साढ़े बारह गुना 4 मतलब 50, 50 कम है इधर, मतलब 50 एक्स्ट्रा होना चाहिए, इधर 25 तो आएगा ही क्योंकि यहाँ 25 है, टोटल 25 होना चाहिए, तो 25 तो आएगा ही, ठीक है, ये अलग है, ये आंसर है, 25 तो आएगा ही, लेकिन ये जो 50 है ये भी इधर जुड़ेगा, और ये 50 यहाँ पर 4 यूनिट के लिए था, लेकिन यहाँ पे 5 यूनिट है ना, तो 5 यूनिट के लिए 50/5 यानी कि 10%, 25 पहले से था प्लस 10 35। इस मेथड पे आपको कमांड हो जाएगा, तो आप इसको ओरली कर सकते हो, है ना, आपको इसको बार बार लिखने की ये सब करने की जरूरत नहीं है, ओरली आप समझ सकते हो यहाँ से कि 12.5% है, 4:5 हो रहा है, तो 4 यूनिट पे 12.5% है, होना चाहिए उसको कितना 25%, तो कितना 12% कम हो रहा है एक पे, तो 4 पे 50%, इधर ये भी 5 यूनिट भी लेके आएगा कितना परसेंट 25%, और 50 जो है 5 यूनिट से डिवाइड होगा 10%, तो 25 + 10 35%, ठीक है, ये तो फिक्स हो गया था यहीं से कि ये 12.5% है, ये कम है, तो ये पक्का ये वाला जो होगा ये पोर्शन जिसका हमें पता नहीं था जो निकालना था वो 25% से ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि ये 25 से ऑलरेडी कम है, 12.5% है, 25 से ज़्यादा रहा होगा, तो ऑप्शन ये और ये 25 नहीं था, ये 15% था, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे छट गया था, बच गया था ये भी छाट लेते आप क्योंकि ज़्यादा गैप हो रहा था, है ना, डबल का हाफ का डिफरेंस है, और वहाँ पर यूनिट भी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये मेथड है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी समझिएगा आप, ये क्वेश्चन भी काफ़ी समझ वाला क्वेश्चन है, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये भी एक लाइन में बनेगा। मुकेश परचेज 10 बाईसाइकिल्स, मैं आपको सोल्यूशन जो भी करवाता हूँ, ठीक है, वो सोल्यूशन मैं ऐसे नहीं करवाता हूँ कि आप सोल्यूशन कर लो रट लो कैसे हुआ, मैं आपका दिमाग डेवलप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को कैसे सोच सको। अगर आपका सोचने की क्षमता होगी ना, आपको लिखने की आदत कम हो गई, लिखना कम पड़े आपको, तो आप एग्जाम हॉल में नहीं हड़बड़ाओगे। अगर आपको बहुत सारा लिखने की आदत है, 20% 5% सब कुछ लिखने की आदत है, सब कुछ सम करना शुरू कर देते हो, तो फिर एग्जाम में घबराओगे आप, तो एग्जाम में आपका हाथ कांपेगा, आपको सिवरिंग होगा, टेंशन होगा, परेशान होंगे और क्वेश्चन भूल जाओगे, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा मेथड बताता हूँ जिसमें कम से कम पेन चलाना पड़े, कम से कम पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपका क्या होगा, दिमाग फंक्शन ज़्यादा करेगा, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन मैथ का देखिए, मॉक लगाइए या फिर एग्जाम में दीजिए, कोई भी क्वेश्चन देखने के साथ ही आपको ये नहीं आपने क्वेश्चन देखा पेन चलाने लगे, उधर दिया वो 20% प्रॉफिट हुआ, आप इधर लिख दीजिए 120, बिल्कुल नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, बेशक धीरे पढ़िए आप, ठीक है, नहीं एक बार में समझिए, 2 बार 3 बार करने से अच्छा है कि उससे ऐसा आपका कंसेप्ट गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, आपका दिमाग इधर उधर भागने लगता है। एक ही बार पढ़िए आप, बेशक उसको धीरे पढ़िए आप, एकदम धीरे आराम से पढ़िए, मगर एक बार पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़ने की आदत अभी से खत्म करने की कोशिश कीजिए, मॉक लगाते हैं उसमें ये चीज़ को प्रैक्टिस बार बार कीजिए, ठीक है, धीरे पढ़िए, एक लाइन पढ़िए, धीरे पढ़िए, धीरे पढ़ने से क्या होगा, आपका दिमाग में सब कुछ जाएगा अच्छे से, और समझ पाओगे, प्रोसेस कर पाओगे कि क्या करना है, पहले फिक्स हो जाए ये चीज़ क्या करना है आपको, क्या चीज़ लिखना है आपको जिससे आंसर निकल जाए, कम से कम क्या चीज़ लिखना है आपको जिससे आंसर निकल जाए, ये हमेशा करते रहिए। मॉक में तो कोई आपको देख नहीं रहा है, ये तो जस्ट एक प्रैक्टिस है, मार्क्स कम है ज़्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि मॉक में आप 160 ले आओगे, वहाँ पर आपका 150 नहीं होगा क्रॉस, है ना, तो आप उस चीज़ को डेवलप कीजिए, खुद से भी, खुद में भी प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ को कि कैसे मैं कम से कम लिखूँ, क्या मैं लिखूँ इसका आंसर, क्या वर्ड कौन सा शब्द पहले लिखूँ, क्या कौन सा नंबर पहले लिखूँ, ये नहीं कि क्वेश्चन देखा लिखना शुरू कर दिया, उसमें आप बीच में जाकर फंस जाओगे, क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में कैच हुआ ही नहीं, आपने आधा पढ़ा आधा लिखा, फिर सॉल्यूशन भूल गए आप, फिर से आप क्वेश्चन पढ़ने लगे, फिर से आधा लिखा, फिर से क्वेश्चन पढ़ने लगे, फिर से आधा लिखा, इसमें आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। देखिए, मुकेश परचेज 10 बाईसाइकिल इन ऑल एट द सेम प्राइस, इस चीज़ को ध्यान दे दीजिए, सेम प्राइस, क्वेश्चन में ये चीज़ दिया रहेगा, इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब होता है, ठीक है, बोला मुकेश खरीदता है क्या 10 साइकिल इन ऑल एट द सेम प्राइस, सभी को सेम प्राइस में खरीदता है, सोल्ड 6 ऑफ दीज एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% एंड रिमेनिंग 4 एट द लॉस ऑफ 25%, इफ ही मेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 2000 देन फाइंड हिज सीपी ऑफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोला मुकेश क्या करता है, मुकेश 10 साइकिल खरीदता है, ठीक है, जिसमें 6 साइकिल को वो क्या करता है 25% प्रॉफिट पे बेच देता है, 6 साइकिल को 25% प्रॉफिट पे बेच देता है, और 4 साइकिल को 25% लॉस पे बेचता है, ठीक है, और बोल रहा है उसको लास्ट में क्या होता है, और सभी साइकिल का कीमत सेम है, उसको लास्ट में क्या होता है 2000 रुपये का फायदा होता है, तो आपसे पूछ रहा है कि एक साइकिल का कीमत कितना था, क्योंकि सभी साइकिल का कीमत सेम था, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, 2 पेन है, ठीक है, 2 पेन है, दोनों पेन की कीमत सेम है, इसमें भी कीमत सेम दी हुई है, दोनों पेन की कीमत सेम है, दोनों पेन की कीमत 100 रुपये है, ठीक है, एक पे आपको हुआ 25% प्रॉफिट और दूसरे पे हुआ आपको 25% लॉस, ठीक है, यहाँ भी परसेंटेज सेम है, तो 25% अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो उस पर कितना रुपये आपने कमाया, 100 रुपये के पेन पे 25% प्रॉफिट हुआ, 25 रुपये कमाया आपने, है ना, और फिर वही दूसरे पेन पे 25 रुपये लॉस हुआ, 25% का लॉस हुआ, मतलब 25 रुपये लॉस हुआ, 75 रुपये में बेचा आपने, तो यहाँ पे 25 रुपये प्रॉफिट हुआ, यहाँ 25 रुपये लॉस हुआ, तो ओवरऑल आपको क्या हुआ, कुछ नहीं, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, अगर सीपी सेम है
25% प्रॉफिट पे एक को बेचा, एक पेन को, दूसरे पेन को 25% लॉस पे बेचा। पेन का कीमत मान लिया आपने 100 है, तो आपको ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, खत्म हो गया। तो यहाँ भी वही चीज़ नहीं हो रहा है, आपको नहीं लग रहा है? जब 6 को बेचा उसने, 6 को बेचा तो उसे 25% में क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। फिर उसने 4 को बेचा 25% लॉस पे, तो 4 और उधर का 6 है, तो 6 में से 4 खत्म हो गया, बच गया बस 2 प्रॉफिट वाला ना। बस 2 बाईसाइकिल का प्रॉफिट, जब बस 2 बाईसाइकिल का जो प्रॉफिट है, बस 2 बाईसाइकिल का प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट वही तो रहा होगा ये 2000 रुपया। समझ में आ रहा है? ये 2 बाईसाइकिल का प्रॉफिट ही तो 2000 रुपया होगा। ये 2000 रुपया जो होगा, ये 2 बाईसाइकिल का प्रॉफिट ही तो रहा होगा। 2 बाईसाइकिल पे जो प्रॉफिट हुआ यही 2000 रुपया है, ठीक है? प्रॉफिट जो है वही 2000 रुपया है। तो 2 बाईसाइकिल में प्रॉफिट 2000 रुपया है। अब 2 बाईसाइकिल प्रॉफिट हुआ कितना है? 25%। तो ये 25% का ये वैल्यू है ना? 2000 रुपया जो है ये 25% का वैल्यू है, ठीक है? 25% का 100% का वैल्यू, सीपी 100% होता है, ठीक है? तो 25% बराबर 2000। तो मैंने एक स्टेप हटा दिया, आप लोगों को रुकिए समझाता हूँ। ऑप्शन डी यहाँ लिख देता हूँ 8K, ठीक है? चलिए देखिए, एकदम बेसिक से एकदम ध्यान लगा के देखिए, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये 25% का वैल्यू था 2000 रुपये, है ना? 100% का वैल्यू, क्योंकि सीपी होता है 100%, है ना? तो कितना हो गया ये 2000 और बटे में 25 और गुना में 100, 25 चौके, तो कितना हो गया? 8000 हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, डी ऑप्शन दिया हुआ आपका 8000, तो 8000 मारने से आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 बाईसाइकिल हैं, है ना? 2 बाईसाइकिल हैं, तो 2 का कीमत है 8000, तो एक का कितना हो गया? 8000 बटे 2 यानी कि 4K, ठीक है? यानी कि 4000, सी आपका आंसर है, ठीक है? ये भी काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान दीजिए, एक ही लाइन में बन जाएगा, है ना? इसमें एक्स उस मान के भी बना सकते हैं आप, नहीं उससे बहुत लंबा चल जाइएगा आप, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसमें आपको सोचना है क्या करना है, यही मैं थिंकिंग डेवलप करवाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपका सोच डेवलप होना चाहिए, आप सोच सके क्वेश्चन को, मन में ऑरली कर सके, समझ सके क्वेश्चन में कहाँ तक दिमाग से मैं जा सकता हूँ, किस चीज़ में मुझे पेन चलाना है, ठीक है? आपका पूरा प्रोसेस आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, उसके बाद आप पेन चलाओ। उससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, ठीक है? बाकी लड़के जो कर रहे होंगे उससे आप काफ़ी पहले कर लोगे, है ना? चलिए, और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं और आपका क्लियर होगा कंसेप्ट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन जितना लंबा है सॉल्यूशन उतना ही छोटा होगा, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन जितना लंबा रहता है सॉल्यूशन उतना ही छोटा बनता है उसका, ठीक है? क्वेश्चन आपको लंबा देके आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया जाता है क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इन ए मार्केट द प्राइस ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगोज इज हाफ दैट ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है? शॉपकीपर बाय 80 kg गुड क्वालिटी एंड 40 kg मीडियम क्वालिटी मैंगोज फ्रॉम द मार्केट एंड सेल ऑल दीज एट ए कॉमन कहाँ गया, कॉमन प्राइस विच इज 10% लेस देन द प्राइस ऑफ गुड मैंगोज फाइंड द, ठीक है? देखिए क्वेश्चन में समझाता हूँ आपको हिंदी में अच्छे से। बोल रहा है कि जो गुड क्वालिटीज मैंगोज हैं मार्केट में और एक है मीडियम क्वालिटी, तो गुड क्वालिटी की जो कीमत है वो मीडियम क्वालिटी से डबल है, ठीक है? एक दुकानदार क्या करता है, 80 kg खरीदता है गुड क्वालिटी और 40 kg खरीदता है मीडियम क्वालिटी, और सबको मिला के बेच देता है कितने में? तो गुड क्वालिटी की जो कीमत था उसके 10% कम में, आपको गुड क्वालिटी का कीमत भी नहीं पता है अभी, ठीक है? उसके 10% कम में बेच देता है सबको मिला के। तो बोल रहा है आपसे कि बताइए आप कि टोटल में उसको ओवरऑल कितना % प्रॉफिट हुआ। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि क्या होता है प्राइस, क्या होता है क्वांटिटी, क्या होता है, ये सब आपको जानना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको बोलूँ कि 5 रुपये kg है, ठीक है? 5 रुपये kg है, मान लीजिए कि 5 रुपये kg है कोई भी चीज़, जैसे कि 5 रुपये kg है आलू, ठीक है? आपने 2 kg आलू लिया, आपने कितना खर्च किया बताइए? 10 रुपये खर्च किए ना। 5 रुपये kg आलू था, आपने 2 kg लिए, 10 रुपये खर्च किए, तो आपने क्या किया, जो kg था, जो क्वांटिटी था और जो प्राइस था उसको मल्टीपल किया, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो वो क्या निकला आपका, वो आपका एक्चुअल कॉस्ट निकला जितना आपने खर्च किया, ठीक है? तो देखिए यहाँ भी वही सेम चीज़ करेंगे, यही बेसिक था इसका। देखिए ये गुड क्वालिटी मैंगोज, क्या है ये? गुड क्वालिटी मैंगो, और ये है मीडियम क्वालिटी मैंगो, ठीक है? मीडियम क्वालिटी, ठीक है? अब गुड क्वालिटी मैंगो का प्राइस जो है, प्राइस आपको दे रखा है, प्राइस क्या दिया आपको? द प्राइस जो है गुड क्वालिटी मैंगो का वो मीडियम क्वालिटी मैंगो से डबल है। द प्राइस ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगो इज हाफ डैट ऑफ गुड क्वालिटी। तो जो इसका प्राइस है उस मीडियम क्वालिटी का क्या है, गुड के आधा है, ठीक है? तो मान लेते हैं गुड क्वालिटी का प्राइस जो है 20 रुपया है, मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो इसका कितना हो गया, 10 रुपया, ओके? अब क्या है, शॉपकीपर बाय 80 kg, मैंने क्या बोला था, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, वही तो आपका टोटल अमाउंट है जो आपने खर्च किया है, ठीक है? वही तो आपका टोटल कॉस्ट है।
तो प्राइस निकल गया हमारा। अब क्वांटिटी देखते हैं, क्या देखते हैं अब? क्वांटिटी, क्वांटिटी देखते हैं। क्वांटिटी कितना है? गुड क्वालिटी का 80 किलो है। कितना है? 80 किलो। और मीडियम क्वालिटी का कितना है? 40 किलो। कितना? 40 किलो। ठीक है, देखिए क्वांटिटी को सिंपलेस्ट रेशियो में ले सकते हैं आप। क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिंपलेस्ट रेशियो में ले सकते हैं आप। तो उसको मैं सिंपलेस्ट रेशियो में कर देता, 40 से कम 40 और 40 दूनी 80, तो 1 और 40 दूनी 80, 2। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कितना खर्च हुआ ये बताइए। यहाँ से टोटल खर्च कितना हुआ? 20 दूनी 40, 40 रुपये अच्छे आम खरीदने में खर्च हो गया, और मीडियम क्वालिटी आम खरीदने में 10 से कम 10 रुपये खर्च हुए। टोटल कितना खर्च हुआ यहाँ से बताइए आप? ये खर्च हुआ, यही सीपी हुआ। सीपी कितना हुआ? 20 दूनी 40 और 10 से कम 10, 40 और 10 50। ठीक है ना, 20 गुना 2 प्राइस इंटू क्वांटिटी, यही हुआ टोटल हमारा कॉस्ट। ठीक है, तो 20 गुना 2 40 और 10 गुना 1 10, 40 और 10 कितना हो गया? 50। तो ये हुआ हमारा सीपी। अब बेचा किस में है, इस पे देखते हैं बेचा किस में है। ही सेल, उसने सबको बेच दिया। सबको किसको बेच दिया? 3 क्वांटिटी को। टोटल क्या है? क्वांटिटी 3 यूनिट, 3 केजी या जो मान लीजिए इसको आप यूनिट मान के चलते हैं। ठीक है, रेशियो में कोई भी चीज़ यूनिट होता है। ठीक है, रेशियो क्या होता है? यूनिट लेस होता है। ठीक है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो इसको हम मान लें 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट है टोटल ये यूनिट। अब बोला उसको कैसे बेचा है? वो सबको बेच दिया उसने। किस रेट में? 10% कम देन गुड मैंगोज। गुड मैंगोज का कीमत हमने कितना माना है? 20 रुपये, है ना, 20 रुपये माना है। अब बोला इससे 10 रुपये कम, 10% कम में बेच दिया। 20 रुपये का 10% कितना होता है ये बताइए आप? 2 रुपये। 20 रुपये का 10% 2 रुपये, है ना। तो 2 रुपये कम, यानी कि 18 रुपये में बेच दिया। किस में बेच दिया? 18 रुपये में। 18 रुपये में बेच दिया। ठीक है, कितने को? 2 1 3, 3 क्वांटिटी को। कितना हो गया? 54 रुपया। तो एसपी कितना हुआ? ये हो गया क्या? एसपी कितना हुआ? 54। सीपी है 50, मतलब प्रॉफिट हो रहा है उसको 4 रुपये का। तो 50 पे 4 रुपये का, तो कोई भी चीज़ 100 पे निकालते हैं। 50 पे अगर 4 रुपया हुआ, यानी कि 4%, तो 100 पे कितना हो गया? 8 रुपया हो गया, है ना। तो 8% निकल जाएगा इसका प्रॉफिट। ठीक है, देखना है आपको। देखिए 54 में से एसपी माइनस सीपी कितना हो गया? 4 और बटे 50 और गुना 100, तो 50 दूनी 100, 2 चौके 8, तो 8% निकल गया इसका प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितने बार एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एनटीपीसी, रेलवे, इवन बैंकिंग, हर जगह ये क्वेश्चन आप देख देख के थक चुके होंगे। काफ़ी बार पूछा गया है इसको, लेकिन बनाने का बहुत सारा तरीका है। बहुत लोगों ने काफ़ी फॉर्मूला लगा के बनाते हैं इसे, बहुत सारा फॉर्मूला याद करते हैं इसके लिए। मैं इसका एक बेसिक रूल बताऊंगा, एकदम सिंपल रूल। ठीक है, सिंपल डेली लाइफ का रूल, उससे ये बन जाएगा। सिंपल डेली लाइफ में आप जो यूज़ करते हैं, देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए कोई चीज़ का अगर प्राइस दुगुना हो जाता है, ठीक है, अगर कोई चीज़ का प्राइस दुगुना हो गया तो उसका कंजम्पशन क्या होगा? कंजम्पशन आधा हो जाएगा ना। अगर प्राइस दुगुना हो गया तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, है ना। तो प्राइस अगर किसी चीज़ का डबल होता है तो उसका कंजम्पशन क्या होगा? आधा हो जाएगा। या फिर अगर किसी चीज़ का कंजम्पशन दुगुना हो जाता है तो उसका प्राइस आधा हुआ होगा। तो प्राइस और कंजम्पशन क्या है? एक दूसरे का उल्टा है। किसी चीज़ का कीमत बढ़ेगा तो आप क्या कीजिएगा? उस चीज़ को खपत कम कीजिएगा ना, उसका इस्तेमाल। चीनी का कीमत बढ़ गया, लोग चीनी कम खाएंगे। टमाटर की कीमत बढ़ गया, लोग टमाटर कम यूज़ करेंगे, है ना। टमाटर की कीमत नहीं बढ़ा, सस्ता है, तो टमाटर लोग हर चीज़ में यूज़ करेंगे, सब कुछ में टमाटर देंगे, है ना। तो ये इसका बेसिक है। बस आप देखिए इस पर क्या कैसे इस्तेमाल होता है ये चीज़। तो प्राइस है यहाँ पे, ठीक है, ये प्राइस का रेशियो है, ये प्राइस का रेशियो है। ठीक है, ये इनिशियल, ये फाइनल। इनिशियल क्या बोल रहा है? 20% डिक्रीज हो गया। 20% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर। 20% मतलब कितना होता है? 1/5। 20% मतलब कितना हो गया? 1/5। 20/100 होता है ना, 1/5। तो डिक्रीज हो गया, तो यानी कि 5 रहा होगा ना, 5 रहा होगा, है ना। अब डिक्रीज हो गया, कितना से डिक्रीज हुआ? 1 से डिक्रीज हुआ, तो 5 से 1 गया तो कितना हो गया? अब हो गया 4। कोई दिक्कत इसको समझने में? 20% से डिक्रीज हो गया। वैसे चलिए आप सिंपल मान लीजिए, 20% डिक्रीज होना मतलब क्या? ये 100 है तो ये 80 हो गया, ये भी समझ सकते हैं। 20% डिक्रीज मतलब क्या? 100 से 80 हो जाना, तो ये 100 है, ये 80 हो गया। तो 20 पंचे 100, 20 चौके 80, 5 से 4 वहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, अब अगर प्राइस देखिए यहाँ पे, अगर प्राइस का ये हुआ तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा? कंजम्पशन क्या हो जाएगा? क्वांटिटी या फिर कंजम्पशन, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए आप। कंजम्पशन में इंडस्टर कहाँ गया? आप कंजम्पशन भी मान सकते हैं। चलिए इसको कंजम्पशन ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन में कंजम्पशन ही दे रखा है तो कंजम्पशन, ये खपत। कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अब लेकिन क्या बोल रहा है वो?
इसके वजह से क्या हुआ, ए फैमिली शुगर प्राइस ऑफ शुगर अलाउज ए फैमिली, इसके वजह से क्या हुआ, ए फैमिली को 6 kg शुगर ज़्यादा खरीद पाता है वो फैमिली 240 रुपये में। इसका मतलब समझिए, बहुत लोग इस चीज़ का मतलब नहीं समझ पाते हैं। 240 रुपये में 6 kg ज़्यादा खरीद पाया, मतलब इसका ये है कि पहले भी वो 240 रुपये ही खर्च करता था, ठीक है, पहले भी वो 240 रुपये ही खर्च करता था, ठीक है, जितना उसको 6 kg पहले 240 रुपये खर्च करके 6 kg कम यूज़ कर पाता था, अब 240 रुपये में ही 6 kg ज़्यादा यूज़ कर पाता है। इसका ये मतलब हुआ, पैसे नहीं बढ़े उसके, 240 रुपये में ही अगर कोई आदमी का किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन उतना से घटा लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे प्राइस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप 10 kg पहले चीनी खरीदते थे, आप 5 kg खरीद रहे हैं, ठीक है, प्राइस क्योंकि दुगुना हो गया या फिर 1.5 गुना हो गया, तो आपने जो कंजम्पशन अपना कम किया उसकी वजह से क्या होगा, आपका कॉस्ट जो है, घर का खर्चा जो है वो उतना ही रहेगा, इसलिए आपने कम किया है ना। अभी टमाटर का कीमत बढ़ गया, लोग टमाटर कम खा रहे हैं, क्यों, अपने किचन का कॉस्ट को सेम रखने के लिए, ठीक है, तो वही बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पर प्राइस हो गया 5 से 4, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा 4 से 5, प्राइस घट गया है ना तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा, प्राइस सस्ता हुआ, लोग ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो पहले भी 240 रुपये ही खर्च करता था, अब भी 240 रुपये ही खर्च कर रहा है, ठीक है, और कितना मिल रहा है उसे ज़्यादा, 6 kg ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ देखिए ये कंजम्पशन है, तो कितना यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया ना, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 6 kg, ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ 6 kg, तो मतलब आप 1 यूनिट का 6 kg, अब आप कितना खर्च कर रहा है, देखिए आप कितना यूनिट ले रहा है, 1 यूनिट का 6 kg, तो 5 यूनिट का 30 kg, पहले कितना खरीद रहा था, 1 यूनिट का 6 kg, 4 यूनिट का 24 kg, ठीक है, और पहले 24 kg खरीद रहा था, और कीमत कितना था, कीमत तो पहले भी टोटल उसका खर्चा हो रहा था 240 रुपये ही, अभी भी 240 रुपये ही खर्च हो रहा है, तो अभी का प्राइस पूछेगा तो 240 kg बटे 30 kg निकल जाएगा 1 kg का प्राइस। अभी का पहले का प्राइस क्या पूछा है आपसे, ओरिजिनल प्राइस, स्टार्टिंग का प्राइस क्या था, ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल में कितना कितना खपत था उसका, 24 kg, ठीक है, 24 kg, और प्राइस रुपया कितना लगा था 240 रुपये, तो 240 बटे 24 कितना हो गया, 10 रुपये kg, 10 रुपये kg, 10 रुपये पर kg, यानी कि ऑप्शन आपका ए, यानी कि आपका कीमत कितना हो गया 10 रुपये पर kg। अगर पूछा जाता आपसे कि फाइनल कितना हुआ, अभी उसका कॉस्ट कितना है, अभी कितना रुपया, कैसे रुपया kg की चीनी हो गया है, तो कैसे आप बताइएगा, अभी 10 रुपये kg पहले था, अब कितना हो गया, तो अभी का कंजम्पशन देखिए, अभी का खपत कितना है नया का, फाइनल है ना, ये फाइनल खपत कितना है, 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो 5 यूनिट का वैल्यू 30 kg, तो 30 kg अभी ले रहा है वो 240 रुपये में, यानी कितना हो गया, अभी 30 kg ले रहा है 240 रुपये, अभी हो गया 8 रुपये kg, है ना, 240 बटे 30 यानी कि 8 रुपये kg, पहले कितना था 10 रुपये kg, है ना, आपसे पहले का पूछा गया, और ऑप्शन में देख रहे हो, ऑप्शन में 8 kg भी मौजूद है, ऐसा क्वेश्चन इसलिए दिया ही जाएगा, ऑप्शन में दे दिया जाएगा उस चीज़ को, ताकि आप कंफ्यूज हो और आंसर मार दे 8 kg, ठीक है। तो इसी का ध्यान रखिए, दोनों क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने बताया आपको। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं सारे टॉपिक्स के एकदम बेसिक सॉल्यूशन, कोई टॉपिक आपको बर्डन नहीं लगेगा, कोई एक सिंगल टॉपिक आपको बर्डन नहीं लगेगा, सारे टॉपिक आप अच्छे से बनाओगे, ठीक है। मैथ में एक मार्क्स कटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैथ में पूरे मार्क्स की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा दिखेगा, ठीक है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, खास करके सीएचएसएल में भी ऐसा एग्जाम प्री मेंस हर जगह दिखेगा कि 2 आर्टिकल फ्री मिले 5 आर्टिकल खरीदने पे, ठीक है, क्या डिस्काउंट हुआ। चलिए पहले इसका बेसिक समझते हैं हम, ठीक है। देखिए आपको अगर 2 आर्टिकल दिया गया फ्री 5 आर्टिकल खरीदने पे, तो इसमें आप बताइए आपका टोटल एमआरपी कितना होगा। मान लीजिए ये पेन आपने खरीदा, ठीक है, ये मार्कर आप खरीदने गए, आपको ये ऐसे 5 मार्कर आपने खरीदे, आपको 7 मार्कर मिल गए, ठीक है, एक बॉक्स था 7 मार्कर का, ठीक है, वो आपको मिल गया। तो आप बताइए हमें कि इस मार्कर पे जो बॉक्स पे प्रिंट जो होगा, ठीक है, वो 7 मार्कर का प्राइस प्रिंट होगा, है कि नहीं, इसी को समझे, उस पर 7 मार्कर का प्रिंट प्राइस होगा, है ना, और उस पर लिखा होगा 2 फ्री। तो आपने एक्चुअली में आपको देना था 7 का प्राइस, आपको 7 का प्राइस देना था, क्योंकि एमआरपी उसका 7 था, सब मार्कर का 1 रुपये कीमत था मान लीजिएगी, ठीक है, तो एमआरपी 7 था, आपको देना था 7 रुपये का मार्कर का प्राइस, यानी आपने दिया 5 का, आपको 2 मिले फ्री में, 5 खरीदने पे 2 मिले, ठीक है, 5 खरीदने पे 2 फ्री मिले, ठीक। तो अब मैं बात करूंगा डिस्काउंट होता किस पे है। मैंने बताया था प्रॉफिट लॉस के पहले क्लास में ही कि डिस्काउंट किस पे होता है, हमेशा डिस्काउंट होता है हमेशा एमपी पे, मार्क प्राइस पे, है ना, हमेशा डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस पे, और प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, हमेशा सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। देखिए तो आप वहाँ पे इस केस में आप जो मैंने बताया अभी मार्कर का कंडीशन, तो उसमें क्या हुआ, उसमें आप मार्क प्राइस कितना लिखोगे,
मार्क प्राइस 5 लिखोगे या 7 लिखोगे? वहाँ मार्क प्राइस लिखोगे आप 7, क्योंकि उस पर अंकित मूल्य था 7 रुपये, है ना। एक मार्कर का 1 रुपये, 7 मार्कर का 7 रुपये उस पर लिखा हुआ था। आप दुकानदार वाले ने बोला आपको कि आपको दो मार्कर फ्री मिलेंगे, ठीक है, आपको 2 मार्कर फ्री मिलेंगे, 7 मार्कर इसमें है, आप 5 मार्कर की कीमत दीजिए। तो आपने 5 मार्कर की कीमत दिया, 7 मार्कर ले लिया, ठीक है, तो 2 आपको मिले फ्री में, ठीक है। चलिए देखिए, ये बेसिक था। आप क्वेश्चन देखते हैं। बोला है शॉपकीपर गिव्स 2 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ एवरी 5 आर्टिकल। 5 आर्टिकल अगर आप खरीदते हैं तो एक शॉपकीपर क्या करता है, दुकान वाला आपको 2 आर्टिकल फ्री देता है। एंड ही ऑल्सो अलाउज द डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन कैश पेमेंट। अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो 20% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है। तो बताइए आपको टोटल डिस्काउंट कितना मिला, ठीक है, यही पूछ रहा है कि कस्टमर ने टोटल डिस्काउंट कितना पाया, ठीक है। चलिए देखते हैं। 2 आर्टिकल फ्री मिला है ना, 2 आर्टिकल फ्री मिला, तो यही डिस्काउंट, 2 आर्टिकल फ्री मिला, यही हमारा डिस्काउंट है, ये है D1 डिस्काउंट 1, ठीक है। 2 आर्टिकल फ्री मिला आपको। टोटल कितना आर्टिकल था, टोटल कितना आर्टिकल का MRP था, 5 और 2 7 आर्टिकल का MRP था, ठीक है, 7 आर्टिकल का MRP था। ये हुआ आपका डिस्काउंट 2/7, ठीक है। आप सेकेंड केस में जाते हैं। सेकेंड केस में D2, दूसरा डिस्काउंट कितना हुआ, 20% का क्या हुआ डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 20% मतलब कितना होता है, 1/5, ठीक है। तो 1/5 मतलब ये हुआ आपका MRP। डिस्काउंट किस पे होता है हमेशा MRP पे। तो 20% मतलब 1/5, तो नीचे वाला 5 क्या हो गया, वो हो गया MRP, ठीक है, यानी कि MP। तो ये 5 हो गया MP मार्क प्राइस। और डिस्काउंट कितना मिला, 1 का, मतलब कितना सामान लिया आपने, 1 रुपये डिस्काउंट कर दिया तो कितना मिला सामान आपने, 5 में से 1 गया तो 4 रुपये में, ठीक है, ये होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ SP, यहाँ पे लिखता हूँ मैं MP। MP कितना है, 7, ओके, MP कितना है, 7, ठीक है। इसको 20% का, ठीक है, 20% हुआ ना, तो सीधे इसको यहाँ लिखिए, यहाँ वो चीज़ आप कीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए MP 5 था, 2 का डिस्काउंट मिला, मतलब SP कितना हुआ, सेलिंग प्राइस आपसे कितने रुपए लिए गए आपके, कितने सामान का रुपया लिया गया आपसे, 5 सामान का ना, 5 आर्टिकल आपने खरीदा, 5 आर्टिकल का आपने पैसा दिया, ठीक है। तो SP कितना हो गया आपका, 5 आर्टिकल, क्यों, 7 में से 2 गया तो 5 आया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे था MRP 5, आपको कितना फ्री मिला, 1 फ्री मिला, ठीक है, 1 फ्री मिला, मतलब आपको 1 फ्री मिला, मतलब आपने कितने आर्टिकल का पैसा दिया होगा, 4 आर्टिकल का, है ना। तो SP यहाँ पे कितना हो गया, 4 आर्टिकल का, ठीक है, 5 से 5 खत्म हो गया, है ना, कितना बचा, 4:7, 4:7। तो SP 4 था, MP 7 था। तो बोल रहे आपसे कितना डिस्काउंट हुआ, ओवरऑल डिस्काउंट यही हुआ आपका, ठीक है। कितना हुआ, डिस्काउंट किस पे होता है, आपको पता है डिस्काउंट होता है MRP पे, तो नीचे रखे MRP 7। कितना डिस्काउंट मिला आपको, 3 रुपये का, क्योंकि 7 का सामान आपको कितने मिला, 4 में मिला, 3 रुपये का, तो हो गया 3/7। आपको मैंने बताया था परसेंटेज वाले क्लास में 1/7 कितना होता है, 14.2/7 होता है ना। 1/7 कितना होता है, 14.2/7, तो 3 गुना है 1/7, तो कितना हो गया, 42.6/7%, ठीक है। ये सब आपको याद होना चाहिए, ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो आंसर रहेगा ऑप्शन वो इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो 1/7 कितना होता है, 14.2/7, ठीक है, 1/7 का वैल्यू होता है फ्रैक्शन का। तो 3 गुना है, तो 14 42 और 3 दूनी 6, तो 42.6/7% का उसको क्या हुआ, टोटल डिस्काउंट मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, सेम क्वेश्चन है, एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ा गया, देखिए। A shopkeeper gives 3 articles free on every 5 articles. He also allow an additional discount of 20% due to festival. ठीक है, स्टिल अर्न 25% प्रॉफिट बोल रहा है, और CP से MP का आपको रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको CGL में काफ़ी बार देखने मिलेगा, और ये क्वेश्चन भी CGL में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछ रहा है शॉपकीपर जो है 3 आर्टिकल फ्री देता है 5 आर्टिकल खरीदने पे। आप 5 आर्टिकल का पैसे देते हो तो आपको 3 आर्टिकल फ्री में मिलता है, और ऑल्सो अलाउ एडिशनल डिस्काउंट, और एडिशनल डिस्काउंट 20% और देता है, ठीक है, ड्यू टू फेस्टिवल की वजह से। और उसके बावजूद उसे फायदा होता है कितना का, 25% का फायदा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला डिस्काउंट लेते हैं, ठीक है, D1 कितना दिया, 3 आर्टिकल फ्री दिया, कितने पे, टोटल 5 और 3 8 पे, ओके। तो क्या बन गया, यहाँ लेते हैं हम SP, यहाँ लेते हैं हम MP, ठीक है। मार्क प्राइस कितना हुआ, 8 रुपये, ठीक है, मार्क प्राइस हुआ, 1 मिनट,
आपको थोड़ा देखने में सहूलियत होगा, ब्लैक से लिखता हूँ मैं। यहाँ हुआ मार्क प्राइस 8 रुपया, 3 डिस्काउंट मिला, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5 रुपया, 8 में से 3 गया तो 5 रुपया, ठीक है। दूसरे केस में देखते हैं, दूसरे केस में D2 कितना हुआ है, D2 हुआ है 20%, मतलब 1/5, दूसरे केस में 5 रुपया, ठीक है। और क्या मिला, 5 रुपया पे 1 रुपया डिस्काउंट मिला, 5 रुपया MP 1 रुपया डिस्काउंट, मतलब कितने बेचा, सेलिंग प्राइस 4 रुपया, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट केस में देखिए क्या हुआ, उसको 25% का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ, 25% मतलब 1/4, ठीक है। तो अब यहाँ एक ऐड करते हैं CP, ठीक है। 25% प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट किस पे होता है, CP पे होता है, हमेशा प्रॉफिट लॉस CP पे होता है। तो 4 रहा होगा, क्या 4 रहा होगा इसका CP, और प्रॉफिट हुआ तो एक जुड़ जाएगा ना, 4 पे 1 का प्रॉफिट हुआ, तो यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ 5 यूनिट का, क्या हुआ सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमारा 5 यूनिट। यहाँ देखिए आपस में ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हम, आपको पता है इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इन दोनों को सेम करना होता है, मतलब 4 चौके 16, ठीक है, 16 हुआ, 4 चौके 16, SP का जरूरत है ही नहीं हमको, CP वर्सेस MP पूछ रहा है। तो देखिए 8 पंजे 40, MP कितना हुआ 40, मतलब 16:40, 4 चौके 16, 4 दहे 40, और कटेगा क्या, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, मतलब कितना आया CP रेशियो MP आया 2/5, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान था। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं अब अगले वीडियो में, ये आज के वीडियो के लास्ट था, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा दुकानदार वाला क्वेश्चन बचा हुआ अभी, ठीक है। 20% उसने अपना बट्टा दिया, उसके बाद फिर तराजू में उसने 30% वजन कम तोला, या फिर उसके जो तोलने वाला बटखरा था या फिर तराजू था उसमें छेद था, उसके वजह से 20% लिक्विड बह गया, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। या फिर उसने एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ने क्या किया कि 1 kg की जगह उसने 800 ग्राम इस्तेमाल किया, इस तरह का क्वेश्चन जो भी होता है, ठीक है, वो सब क्वेश्चन बचे हुए हैं। और एक टाइप बचा हुआ है जिसमें कि होता है कि एक आदमी ने क्या किया, कुछ सामान बेचा 20% प्रॉफिट पे, कुछ सामान बेचा 10% लॉस पे, टोटल पे ओवरऑल उसको ये हुआ है, बता देगा कुछ इतना % प्रॉफिट इतना % लॉस हुआ है। तो आपसे पूछ लेगा कि दोनों का SP सेम था तो कितना % प्रॉफिट हुआ, दोनों का CP सेम था कितना % लॉस हुआ, ऐसा क्वेश्चन। तो ये 2 टाइप अभी बचे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं और बेहतरीन क्वेश्चंस करवाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास जो हमारा वीडियो रहेगा प्रॉफिट लॉस का, वो मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो होगा, ठीक है, क्योंकि सारे टाइप मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिए, 1-2 टाइप बचे हुए हैं, आप मेरे वीडियो देखें, मुझे लगता नहीं कोई भी क्वेश्चन छूटेगा आपसे, चाहे आप किसी भी बुक से बनाओ, किसी भी बुक से कैसा भी क्वेश्चन बनाओ, CGL का, प्रीवियस ईयर, कोई भी CPO का, NTPC का, किसी का, ठीक है, इवन बैंकिंग का भी अगर क्वेश्चन है तो वो भी बनाओ। और आपको अगर दिक्कत होता है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप कहीं भी मैसेज कर सकते हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी सारी क्वेरी को सॉल्व करूँगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।